बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेजबान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज यकीनन एक बड़ा दर्दनाक दिन है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में। 1990 यानी आज ही के दिन 21 जनवरी को जो कत्लेआम हुआ भारतीय फोर्सेस के हाथों निहत्ते कश्मीरियों का, उसको याद किया जा रहा है। आज सुबह से हमारी नशरियात में खुसूसी प्रोग्राम इसी मौजू की मुनासबत से पेश किए जा रहे हैं। सारा बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो आप 2018 सितंबर में अपने अज़्ज़ोकार से मिलने के लिए कश्मीर गई और फिर उन्होंने आपको महसूस कर दिया, क्या हुआ? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। किसी भी कश्मीरी के लिए बोलना, सोचना या आजाद फजा में सांस लेना बहुत कठिन है। एक्टिविस्ट्स या जर्नलिस्ट्स को अगर आप एक तरफ रख देते हैं तो वहां की जो आवाम है वो सबसे ज्यादा इस चीज को ना सिर्फ इसका मुकाबला कर रही है बल्कि इसके साथ ही उनकी जितनी भी नई पौध आ रही है वो इसी हवाले से, इसी फजा से उनके साथ साथ बड़ी हो रही है। अगस्त 2019 का वाकया भी हुआ जिसमें कश्मीर की जो है ना वो एक जबरी तकसीम का फैसला भारतीय सरकार ने किया कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ। किस तरह के हालात थे उस वक्त? हालात जो थे वो बिल्कुल वहां पे अच्छे कभी भी नहीं होते। जो हम सोचते हैं वैसे हालात वहां नहीं है। ग्राउंड रियलिटी हमेशा उसी को पता लगती है जो वहां पे जाके रहता है। मैंने वहां के जब आर्टिकल 370 से पहले के हालात जो थे उसमें एक फर्क था कि चीजें जो थी वो खुली हुई थी। रोजाना की जो एक किसी का एक अच्छा दिन गुजरता है, लेकिन जैसे ही ये सुनने में आया कि ये सब हो रहा है, इसकी बहुत सी पेशन गोइयां तमाम हुर्रियत लीडर्स ने पहले भी की थी कि अब ये सरकार कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हमारा सांस लेना ही बंद कर दिया जाए। गुज़िश्ता पौनी सदी से इतने मुज़ालिम करने के बावजूद ये बात क्यों नहीं समझ रहा कि कश्मीरी जो है वो अपने बुनियादी हक खुद इरादे से दस्तबरदार नहीं हुए? भारत ने कभी भी हमारी पहचान को, कश्मीरियों की पहचान को, हक खुद इरादियत को, हमारे मजहब को माना नहीं। वो हमें ऐसी मखलूक समझते हैं जिस पे सिर्फ जुल्म किया जा सकता है और हम सह रहे हैं। और इतने जुल्म के बावजूद अगर हम खड़े हैं तो हम उनके लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। कश्मीरी कहीं भी हो भारतीय बर्बरियत के लिए तैयार है और वो उस चैलेंज को कबूल करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि कश्मीर जब आप जाते हैं वादी कश्मीर में तो आपको एक चीज नजर आती है कि वो इन सब बुराइयों, इन सब शर, इन सब तनाजे के बावजूद बुराई के अंदर से अच्छाई निकालने का काम उस महारत से कर रहे हैं कि आपको फलस्तीन याद आ जाता है। और फलस्तीन में और कश्मीर में जो जुल्म है उसमें एक बहुत बड़ा वाजे फर्क है। वो ये है कि फलस्तीन को लेके लोग रिपोर्ट कर देते हैं, जो कश्मीर में मजालिम है वो रिपोर्टेड नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है? ह्यूमन राइट्स कमीशन या यूएन कहाँ पे है? मेरा सिर्फ ये सवाल है इस प्रोग्राम की तवस्सुस से कि चाहे शैडो विडोज हो, चाहे कुरान पोशपुरा हो, चाहे मिसिंग यूथ ऑफ कश्मीर, वो क्या कर रहे हैं वो इदारे हमारे बच्चों के लिए, कश्मीरी बच्चों के लिए जो कि मिसिंग हैं, जिनकी माएं 25-25 साल से इंतजार कर रही हैं कि बच्चे कहाँ गए। इस सब में हम स्टेट का क्या किरदार देखते हैं? वो होली खेल रहे हैं। ये खून की होली है जो खेली जा रही है और इस पे उनका प्रेरोगेटिव वही है जो पहले था। हाँ, ये जरूर है कि
ہم لوگ الحمدللہ مسلمان کی حیثیت سے یہ ضرور سوچتے ہیں کہ کیا پتہ دشمن کی طرف بھی نرمی آ جائے، لیکن ان کا اسٹیٹ پاور ہو یا فوج ہو، ان کو سکھایا ہی یہ جا رہا ہے کہ کشمیری جو ہے اس کو ہر طرح سے کچلنا ہے، اور کچلنا اس طریقے سے ہے کہ ہمیں ایسے کچل کے روند کے آگے نکلنا ہے کہ ہمیں ایک سبق مل جائے، اور ایسا سبق ملے کہ ہماری جو آگے کی نسلیں ہیں وہ ڈر جائیں اس دہشت سے۔ اس میں وہ کچھ حد تک کامیاب اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جب وہ کشمیری نوجوانوں کو ایڈریس کرتے ہیں، جو گورنمنٹ ان کی جو سو کالڈ اسٹیٹ ہے وہ ایڈریس کرتی ہے، تو ان کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کیمپس میں کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ سارا رسول صاحبہ بڑا لمبا عرصہ ہے، طویل عرصہ ہے، 2018 سے لے کے 2023 تک کا، اور ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو کس طرح یہ آپ کے واقعات جو آج بھی آپ نے کچھ بیان کیے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مختلف پروگرامات میں آپ سے گفتگو شنید کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اور میڈم سارا رسول صاحبہ سے تو دل تو بہت کرتا ہے بہت سی باتیں کریں، وہاں کے واقعات وہاں کے حالات سنیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا، اور یہ وقتاً فوقتاً ہمارے پروگرامات میں گفتگو فرماتی رہیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے اس وقت تک کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان سے گرمان صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد